लगभग 150 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीर अगली दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं तौकीर के करीबी आरिफ, उनका होटल सील कर दिया है पुलिस ने। अब इसकी जांच हो रही है, जमीन की जांच हो रही है, कागजों की जांच हो रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पूरा होटल तौकीर के करीबी का सील हो चुका है। उसके अलावा तौकीर के एक और करीबी जो फरार थे नदीम के घर पर ताला है, लेकिन नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। नदीम अब तक फरार चल रहे थे। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे नफीस पर एक्शन हो रहा है। यह भी तौकीर के करीबी है। नफीस की जो दुकानें खाली करवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां बुलडोजर चल सकता है। भारी पुलिस बल पहुंचा था। नफीस को आप देख रहे हैं और तौकीर के नजदीकी बताए जाते हैं। दुकान में जो सामान था वो सारा निकाला जा रहा है। ये जो नफीस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नफीस वही है जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कोई पोस्टर पर हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट दूंगा। ये तस्वीर देख रहे हैं। हाथ काट लूंगा, हाथ काट लूंगा। यही नफीस है। इन्हीं की दुकान पर अब एक्शन शुरू हो गया है। बरेली में बवाल के बाद योगी सरकार का एक्शन जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अवैध संपत्तियों पर नजर है। तौकीर के कई करीबियों पर शिकंजा कस गया है। गिरफ्तारी के बाद दंगाइयों की संपत्ति की जानकारी खंगाली जा रही है। तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई है। कई होटल, दुकानें, बारात घरों को सील कर दिया गया है। अगला नंबर अब मौलाना तौकीर का है। आइए अब आपको बताऊं कितनी संपत्ति पर एक्शन शुरू हो गया है। तौकीर के लिए बड़ा झटका है। देखिए जरा, मौलाना तौकीर की अवैध संपत्तियां जब्त होंगी और तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील हो रही। तौकीर के करीबियों के होटल और बारात घर सील हो गए हैं। कई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। मौलाना के करीबी आरिश की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। होटल स्काईलार्क, फहम लॉन सील कर दिया गया है। फ्लोरा गार्डन, बारात घर भी सील कर दिया गया है। होटल और बारात घर का निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं था। तौकीर के करीबी नफीस की 40 अवैध दुकानें सील कर दी गई। इससे पहले तौकीर के आईएमसी दफ्तर को भी सील किया गया। तौकीर के साथ उसके कई सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें नफीस, नदीम, अनीस के साथ मुनीर शामिल है। आईएमसी के कई नेता पर वक्फ संपत्तियों के कब्जे का आरोप है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर नफीस जो है वो शख्स हैं जो कि तौकीर रजा के पहले मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे और उसके बाद में उनका एक अभी वीडियो वायरल हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हाथ लगाया गया तो हाथ काट देंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ। अभी डॉक्टर जो नफीस हैं वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये जो दुकानें हैं ये डॉक्टर नफीस की दुकानें बताई जा रही हैं, ये संपत्तियां, और इनका जो किराया है वो भी डॉक्टर नफीस ही वसूलते हैं। लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि ये इलीगल तरीके से दुकानों को बनाया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल बड़ी साजिश थी। बड़ी साजिश यानी हिंसा कराने की बड़ी साजिश थी। पहले से प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग में पुलिस पर हमला भी शामिल था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तौकीर की गिरफ्तारी हुई। तौकीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन तौकीर पर कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बताऊं तौकीर पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। तौकीर की एफआईआर कहती है कि बरेली बवाल पर तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। मौलाना तौकीर पर दर्ज एफआईआर की कॉपी में कई बड़े खुलासे हैं। एफआईआर के मुताबिक तौकीर के निशाने पर पुलिस वाले थे। दावा है तौकीर ने कहा था शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। यह तक कहा इसके लिए प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। जान से मारने के मकसद से पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वालों के डंडे छीने हमला किया और बैज नोच दिए। वर्दी के बैज नोचे गए। कांच की बोतलों में बनाए पेट्रोल बम पुलिस वालों पर फेंके गए। ये सब एफआईआर में है। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से कई अवैध हथियार मिले। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पुलिस पर हमले में किया गया। एफआईआर में दावा है बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई है और आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर और साथियों ने हिंसा की साजिश रची थी। मौलाना तौकीर ने कहा था हमें मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। भीड़ में सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। बरेली में भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। नारे लगाती भीड़ ने मौलाना तौकीर की पोल खोली है। माना है कि माहौल बिगाड़ने और पुलिस वालों की हत्या